हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और फाइनली वो वीडियो लेकर के आ गए हम लोग या जिसका सबको इंतज़ार था। और बात करने वाले हम लोग इस वीडियो के अंदर कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आप लोगों को बाय करने चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को नेक्स्ट बुल रन के लिए। हम लोगों ने बोला था 30,000 के नीचे एक बार बीटीसी आएगा तो फिर उसके बाद हम लोग जो ये वीडियोज़ है, इनकी सीरीज़ है, ये लेकर के आएंगे। और फाइनली पहली वीडियो लेकर के आ रहे हैं साथ में। और सबसे पहले जो कि हम लोगों का फेवरेट टॉपिक है, एक्सचेंज कॉइन्स, तो वो लेकर के आए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे। और इनमें से ज़रूरी नहीं है, जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो है आप सभी बाय कर सकते हैं, थोड़े 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 करके। हम लोग यहाँ पर 2 से लेकर के 3-4 पार्ट के अंदर यहाँ पर इनको बाय करने वाले हैं। और याद रखिए, आप डीसीए करेंगे तो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही बार में बाय करके और फिर मैं प्रिपरेशन करूं, तो फिर आप मे बी, अगर आप पैनिक सेलर है तो जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आप लोग, हो सकता है कि वहाँ पर थोड़े से पैनिक हो जाए, राइट। तो पार्ट्स के अंदर बाय करेंगे, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा बेटर प्राइस आपको मिलेगा। और एक कह सकते हैं कि एक अच्छी क्या कहते हैं आप लोगों को जो वो मिलने वाली है, क्या कहते हैं, प्राइस, राइट, वो आपको मिलेगी। तो मतलब नीचे, जितना नीचे पे बाय करेंगे उतना ही बेटर आपका एवरेज होगा और उतना ही ऊपर जाने का आपके पास चांसेस होगा। ऊपर जाने का यानी कि प्राइस के ऊपर जाने का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, शेयर करते हैं स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है यहाँ पर बीएनबी, हमेशा से किंग नंबर 1 कॉइन। और आप सभी को पता है कि इसको हम लोग बहुत तसल्ली से इसको फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 168 मिलियन है। पूरी की पूरी मार्केट के अंदर सप्लाई है इसकी। और ये कॉइन जो है इसके बर्न होते रहते हैं, तो इसकी वजह से, इसके इस नेचर की वजह से, बर्न होने की वजह से इसके प्राइस हमेशा जो है वो इवॉल्व करता रहता है अपने आप को, क्या कहते हैं, एक हायर प्राइस पर लेकर के बैठा रहता है। यहाँ पर अगर आप फुली डाइल्यूटेड वैल्यू देखेंगे 45 बिलियन डॉलर है। और यहाँ पर मार्केट कैप भी आप देखेंगे 45 बिलियन ही है, क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट के अंदर कॉइन है। और ये लोग मार्केट से ही कॉइन उठा करके बर्न और वो सब चीज़ें करते हैं जब भी क्वार्टरली ये लोग बर्न की बात आती है। तो आप लोगों को ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। और हम लोग इसकी बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में आप लोग कहाँ कहाँ इसको बाय कर सकते हैं और कितने कितने, और आप सभी को पता है कि कहाँ पर इसको बाय करना है। तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये चार्ट देखें, 3 डेज़ का चार्ट है। और आप लोगों को पूरा पूरा एक अंदाज़ा यहाँ पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉइन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम लोग उस रेंज पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पहला बुल रन जब 2017-18 के अंदर जब देखा था इसने, और ये डंप हुआ था, लगभग 80% के आसपास में डंप हुआ था। और उसके बाद फिर कभी उसने वो प्राइस रेंज जो कि था लगभग $4 का, फिर कभी देखा नहीं। ऐसे ही जब ये 2019, 2018, 2019 के अंदर ये वापस पंप हुआ, और उसके बाद फिर एक जो 2019 में भी एक डंप आया था। तो उस दौरान मतलब बीटीसी जब $14,000 गया था, उस दौरान जब ये गिरा 14,000 के बाद में, तो उस टाइम पर ये $6 के आसपास, $7 के आसपास में आया। और उसके बाद फिर ये कभी इसने मुड़ के नहीं देखा, है ना। यहाँ पर भी आप देखिए 80% और 82% इसी तरह का यहाँ पर पहले भी डंप देखा है। इस बार हो सकता है हम लोगों को वो 80-82% का डंप देखने के लिए बिल्कुल भी ना मिले। लेकिन हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि पहला पार्ट हम लोग जो बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट हम लोगों को ये 2 पार्ट के अंदर तो बाय करना ही करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पार्ट, $210। कल मेरा $210 पे लगा हुआ था बिड, लेकिन फिल नहीं हुआ और वापस प्राइस भाग गया। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 200 से 210 के बीच में, 20 के बीच में कहीं पे भी आप ये लगा सकते हैं पहला बिड। और दूसरा बिड जो आपका होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए 150 के आसपास में। और बहुत बहुत मार्केट अगर क्रैश करती है, बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, और भी ज़्यादा इस जो ये रिसेंटली जो पैनिक देखा हम लोगों ने, अगर उससे भी ज़्यादा पैनिक होता है हम लोगों को, तो मे बी हम लोग एक ऑर्डर जो है वो 105 या $160 के आसपास में लगा सकते हैं। और याद रखिए, जो हम लोग 100% की जो बात करें, मतलब इतना, क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम लोग 100 की बात कर रहे हैं तो आप 110 पे, 105 पे इस तरह से लगाइए। 200 की बात कर रहे हैं तो 205 पे, 210 पे ऐसे लगाइए, ताकि आप लोग इस तरह के पहले ही आप लोग बाय कर ले, तो आपको वेट ना करना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं आप 210 का, जैसे मैंने बताया, मेरा हिट नहीं हुआ पहला बाइंग जो है, लेकिन ये फिर भी प्राइस निकल गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि एक्चुअली में आपको कहाँ बाय करना है। आप पहला बाइंग $200 पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
और आप सीधा ही 150 के आसपास में इतना वेट करना चाहते हैं, आप वेट कर लीजिए। आप किस तरह से इसको करना चाहते हैं, आप इसको बाय करके आप स्कैल्प करना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर पे जाए वहाँ सेल करेंगे और फिर वापस जब दोबारा इसी प्राइस रेंज पर आए फिर दोबारा बाय करेंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट यहाँ पर सपोर्ट रह सकते हैं, मैंने वो आपको वो बता रहा हूँ। और आप इसको इस इन रेंजेस के ऊपर आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए ये वाले प्राइस रेंजेस। और अगर मतलब ये वॉल्यूम गैप अगर अपना फिल करने पे आता है तो हो सकता है हम लोगों को $50 भी आते हुए नजर आए, लेकिन जिसके चांसेस मुझे बहुत ही रेयर लग रहे हैं, बहुत ही रेयर वाले चांसेस। अगर ये आता है $50 पे तो इससे भयंकर अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास कभी कोई भी नहीं होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम सभी का फेवरेट एक्सचेंज, सॉरी फेवरेट तो नहीं बट एक इंपॉर्टेंट एक्सचेंज जो कि है लियो। लियो है, जिनको नहीं पता, ये है बिटफिनेक्स की एक्सचेंज का टोकन, मेन टोकन उनका। और आप देख सकते हैं अभी प्राइस जो चल रहा है इसका $5 के आसपास में चल रहा है। टोटल मार्केट कैप आप सॉरी टोटल मार्केट कैप 4 बिलियन के आसपास में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 936 मिलियन के आसपास में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है, और टोटल 985 मिलियन के आसपास में है। और ये भी बर्न होता रहता है टोकन, और ये लोग भी काफ़ी सॉलिड वर्क कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही है यूएसडीटी तो इन्हीं इन्हीं का ही खुद का ही है। ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो बेयर रन 2018-2019 के आसपास में आया था, और इसने मतलब मार्केट से 1 बिलियन के आसपास में उठाए थे, और 1 बिलियन के बाद भी इसने 2x करके दिया था, जो कि बहुत, जो कि लगा नहीं था कि इतना ये करके दिखाएगा, बट स्टिल इसने किया था। और मुझे लगता है कि ये भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, इम्पॉर्टेंट एक्सचेंजेस में से एक है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पर हमेशा के लिए है। अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों ने पैनिक देखा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इन लोगों ने क्या कहते हैं, जो इनको यूएसडीटी कवर हुए थे, रिकवर हुए थे, बीटीसी रिकवर हुए थे, उसकी वजह से हम लोगों को ये रैली देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके जो है इसका प्राइस नीचे आ रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा 3 पार्ट के अंदर आप बाय कर सकते हैं। और अगर पहला पार्ट जो है आप लगभग यहाँ पर 3.8 और 3.9 या $4 के आसपास में आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आप बाय करें वो लगभग $2 के आसपास, और फिर उसके बाद में 1.3 या $1.2 के आसपास में यहाँ पर अगर हम लोगों को आते हुए मिलता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जो रिवर्सल दिखेगा वो शायद $2 के आसपास से दिखना चाहिए। यहाँ पर मार्केट कैप अगर अभी फिलहाल लगभग $4 बिलियन की है, इसकी $4.8 बिलियन की है, तो तकरीबन $2 तक आते आते इसकी जो मार्केट कैप रह जाएगी लगभग 1.5 से $2 बिलियन के आसपास में रह जाएगी। तो वो एक जस्टिफाइबल है, क्योंकि यूएसडीटी इन लोगों के पास में है। और हो सकता है कि ये लोग और कुछ यूज़ केसेस अपने टोकन के लिए लेकर के आए और वो सब चीज़ें करें। तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर होल्ड बाय करना चाहिए $2 तक। और अगर नीचे भी आता है 1.3 1.5 इस रेंज में भी आता है, तो यहाँ पर आपको एक और एंट्री लेनी चाहिए। तो इसमें भी लगभग 2 से 3 एंट्री के आसपास में आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों के पास हम लोगों का फेवरेट एक्सचेंज FTX, जिसको हम लोग $1.5 से $1.5 से कह सकते हैं शिल कर रहे हैं। और आई एम प्राउड फॉर आई फील प्राउड फॉर दैट कि मैं इसको तब से शिल कर रहा हूँ कि ये एक अकेला एक्सचेंज है जो कि मुझे लगता है कि बाइनेंस को टक्कर दे सकता है। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने पूरे बुल रन में इसका टोकन सेल नहीं किया, और मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ इसके टोकन, एक भी मैंने टोकन सेल नहीं किया है। और बाइनेंस फिर भी मैंने सेल किए डिप में बाय करने के लिए, लेकिन FTX मैंने सेल नहीं किया। इतना मैं इसका कह सकते हैं कि फ़ैन हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको मैं इतना एडमायर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मार्केट कैप सिर्फ $4 बिलियन के आसपास में है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ये लोग वर्क कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जिस तरह से इनके चारों तरफ लोगोज नज़र आता है। अभी रिसेंटली एक कार के ऊपर, एक रेसिंग कार के ऊपर भी नजर आया। तो बहुत सारा काम ये लोग बैकग्राउंड के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 332 मिलियन के आसपास में टोटल सप्लाई है। मैक्स सप्लाई भी इतनी, क्योंकि ये लोग बर्न कर चुके हैं पहले से। पहले 500 मिलियन के आसपास में होती, तो बर्न कर करके ये लोग 332 लेकर के आ गए। अभी 136 मिलियन जो है वो टोटल सप्लाई है। और कंटिन्यूस बर्निंग की वजह से मुझे लगता है कि इसका भी प्राइस जैसे बाइनेंस का वो करता है, ये लोग हर वीक करते हैं, बाइनेंस जबकि क्वार्टरली करता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक आने वाले टाइम के अंदर एक काफ़ी बड़ा जाइंट हो सकता है, मुझे जो उम्मीद है। ऑल टाइम लो आप देख सकते हैं 1.5 था, 1.15, वहाँ से आप देख सकते हैं 2000% के आसपास में 2 साल के अंदर इतना इसने दिया है। ऑल टाइम हाई से 65% डाउन है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आप लोग
जो इसको आप एक्यूमुलेट जो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 20 से 22 डॉलर के ऊपर पहला आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक काफ़ी सॉलिड ये बाइंग पॉइंट रहेगा आपको, क्योंकि ये 2021 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो कि मुझे मुझे लगता है कि ये टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है ना। तो इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद में मुझे लगता है कि आपको चेक जो बाय करना चाहिए वो है लगभग 11 से 12 डॉलर के आसपास में, ये वाली रेंज। और अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस आता है, वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि आपको 7-8 डॉलर पे भी बाय करने का मौका देगा, तो वहाँ पर नहीं मिस करना है। अगर आप वेट कर सकते हैं 7-8 डॉलर का तो ठीक है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा 7-8 डॉलर पे नहीं बाय करना चाहते हैं तो 6 डॉलर पे वेट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ तक हमारे पास एक लिक्विडिटी थोड़ा सा गैप है और हो सकता है उसको ये लोग फिल करते हुए नजर आए। जब बहुत ज़्यादा बीटीसी या मार्केट के अंदर पैनिक नजर आए, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नजर आए, तो हो सकता है 6-7 डॉलर, जो कि मुझे अनलाइकली लगता है। तो यहाँ पर दो पार्ट मैं यहाँ पर बाय करने वाला हूँ, और तीसरा पार्ट मैं रखूँगा अगर 6 डॉलर और वर्स्ट केस के अंदर वो आता हुआ नज़र आता है, तो 6 डॉलर 5 डॉलर अपने लिक्विडिटी गैप को फिल करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट राइट, तो मुझे लगता है कि इस लिस्ट के अंदर ये एक मस्ट बाय है, मस्ट 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 बाय कॉइन है, जो कि आप लोगों को नहीं मिस करना चाहिए। अगर आप 20 डॉलर पे भी बाय करेंगे तो भी ये आपको इजीली 10x देगा। अगर आप इसको 10x पे बाय कर लेंगे तो मुझे लगता है इजीली 10 डॉलर पे बाय करेंगे तो मुझे लगता है इजीली आपको 20x ये देने वाला कॉइन है। ऐसे कॉइन्स में से एक है, लीजिए इसको स्टेकिंग के ऊपर डाल दीजिए, एफटीएक्स के ऊपर, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइए उसके अंदर पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा। सेकंड थिंग, आप लोगों को जो फीस होती है उसमें हेल्प करेगा, ट्रेडिंग फ़ी कम लगेगी आपकी। थर्ड थिंग, आपको जब भी कोई विड्रॉल करना है तो फ्री विड्रॉल होगा। तो बहुत सारी यूज़ केसेस है बाइनेंस की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों के पास में क्रोनोस CRO। ये कॉइन जो कि मुझे लगता है कि मैंने लास्ट बुल रन के अंदर मिस किया था, मगर इस बार मैं इसको इस बुल में मिस नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई 25 बिलियन के आसपास में इस टाइम मार्केट के अंदर है। टोटल सप्लाई जो है वो 30 बिलियन है। यहाँ पर मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4.4 बिलियन के आसपास में है, FTX से भी ऊपर है, क्योंकि यूज़ केस काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारी जगहों पर ये लोग पीछे काफ़ी सारे फंड भी आए थे इसके कि ये लोग फेक चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, तो फंड आते भी रहते हैं इसके। और ये यहाँ पर आप देखेंगे लगभग इस जगह पर शायद उसका वो वाला फंड आया था, यहाँ पर आया था या यहाँ पर आया था, तो एक स्टीप जो है डंप हम लोगों ने देखा था इसके अंदर। जब भी ये डंप होता है इसी तरह से होता है, और जब भी ये पंप होता है ऐसे ही हम लोगों को आईफिल टावर टाइप बनाता हुआ नजर आता है ना। तो यहाँ पर फिलहाल में आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट से यहाँ पर फाइट करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो 2021 का जो डंप था वो अभी तक टेस्ट नहीं किया है इसने, जो कि था 9 सेंट के आसपास में, 9-10 सेंट के आसपास में। तो मुझे लगता है कि पहली बाइंग जो आपकी होनी चाहिए वो इसी जगह पर, इसी रेंज के आसपास में होनी चाहिए, 9 से 10 सेंट के आसपास। दूसरा जो बाइंग आपको करना चाहिए वो है लगभग 5-5.5 सेंट के आसपास, और तीसरा जो बाइंग आपको करना चाहिए वो लगभग 2 से 2.5 सेंट के आसपास में, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जिस तरह से यहाँ पर ये कर्व है ना, वो थोड़ा सा अलग है। मतलब इसने ब्रेक नहीं किया अपनी इस तरह की ट्रेंड लाइन को। तो 9-10 डॉलर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रह 9-10 सेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर तो पहला बाइंग ज़रूर करना चाहिए। और ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं या करना चाहिए आपको, आप किस तरह से बाय करना चाहते हैं, 25-25 50%, या आप 33-33 33% आप इस तरह से बाय करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और कौन से कॉइन बाय करने हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, है ना। तो CRO मुझे लगता है ये भी ज़रूर होना चाहिए, और जब ये आएगा 10 सेंट के आसपास में, और क्या कहते हैं 5 सेंट के आसपास में, 2 सेंट के आसपास में, तो उस टाइम पर इसकी मार्केट कैप लगभग 1 बिलियन डॉलर के आसपास में होगी, 1 बिलियन, और मे बी उससे थोड़ा बहुत नीचे, ऊपर नीचे। तो आपको ज़रूर इसको उस प्राइस रेंज के आसपास में बाय करना चाहिए, है ना। और वर्स्ट केस, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस, अगर ये अपना मे बी अपना क्या कहते हैं ये टेस्ट करता हुआ नज़र आए 2019 का बॉटम, जो कि बहुत अनलाइकली है, और है ना, तो तब की तब देखेंगे। अगर ये वहाँ तक भी जाता है तो नज़र हमारी पूरी की पूरी इसके ऊपर बनी रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास OKB। हम लोग सभी बड़ी एक्सचेंजेस के कॉइन यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एक्सचेंजेस के कॉइन आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर, बैग्स के अंदर ज़रूर होने चाहिए। रीज़न ये है कि ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और आप यूज़ केसेस सबसे बढ़िया होते हैं इनके, है ना। और
जब ये पंप करने पे आते हैं तो गोली की तरह पंप करते हैं। एक्सचेंज का जब भी रन होता है, एक्सचेंज कॉइन्स के जब भी रन होते हैं तो एकदम फाड़ देते हैं है ना। तो फिलहाल में आप देखेंगे यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 260 मिलियन है, ऐसे ही टोटल सप्लाई 300 मिलियन है, और यहाँ पर मार्केट कैप 2.9 बिलियन है ना। ये कुछ एक एक्सचेंजेस में से है जो कि मुझे लगता है काफ़ी जिनका प्राइस कंपेयर टू अदर्स काफ़ी कम है, कंपेयर टू वॉल्यूम काफ़ी कम है ना। यहाँ पर अगर आपको पहला बाइंग करना है, जो कि मुझे लगता है कि पहला बाइंग आपका होना चाहिए लगभग 6 से 7 डॉलर के बीच में, और ये एक काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट रहने वाला है। और उसके बाद में अगर ये नीचे आता है, मुझे लगता है कि आएगा, जो कि जिस हिसाब से अभी तक डंप हुआ है, क्योंकि इसने 2021 का अपना लो जो है वो टेस्ट कर चुका है ये, और हो सकता है कि हम लोगों को और भी नीचे आता हुआ नज़र आए। तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 डॉलर पे बाय नहीं करने के लिए सलाह दे रहा हूँ, है ना। इसलिए मैं इसको अभी बाय नहीं करवा रहा हूँ। आप इसको 5 से 6 डॉलर पे बाय कीजिए, दूसरा यहाँ पर तकरीबन 4 डॉलर के आसपास में बाय कीजिए। तो ये बेस्ट प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से रहने वाले हैं, है ना। तो आपको मिस नहीं करना चाहिए इसको इस प्राइस रेंज पे भी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है उसका नाम है हुओबी टोकन। और हुओबी टोकन भी ऐसे ही कॉइन्स में से एक है जो कि बहुत मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट्स में से या एक्सचेंजेस में से एक है। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 155 है मिलियन है, तकरीबन जो टोटल सप्लाई है वो 500 मिलियन है, और यहाँ पर आप मार्केट कैप सिर्फ 1 बिलियन के आसपास में, जबकि ओटीसी सबसे बड़ा जो माना जाता है वो हुओबी टोकन वालों का, हुओबी एक्सचेंज का ही माना जाता है। बीटीसी के केस के अंदर सबसे ज़्यादा जो टोकन सेल होते हैं वो लगभग यहाँ पर ही जो है वो सेल होते हैं, और मुझे लगता है कि आपको इसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम से 663% ऊपर है, लेकिन हाई से लगभग 82% डाउन है, जो कि एक साल पहले इसने बनाया था मई 2021 के अंदर। और हो सकता है कि ये और भी नीचे जो है वो जाता हुआ नज़र आए, तो आप लोगों को इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, है ना, या बाय करना चाहिए। ये मतलब मुझे तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड लगता है, और इसकी जो बाइंग है मैं तकरीबन 4 पॉइंट के ऊपर करने वाला हूँ, अगर ये मौका देता है उस तरह का, तो है ना। तो 4 पॉइंट पर मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इसको बाय करने की, है ना। तो एक सेकेंड, मैंने से चार्ट छिड़ गया है। तो जिस हिसाब से ये गिरा है, बेसिकली पहले काफ़ी टाइम तक इसने 9 डॉलर 10 डॉलर को जो है होल्ड करके रखा, लेकिन फाइनली नीचे आता हुआ नज़र आया। तो पहली बाइंग आप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 5 डॉलर पे है। अगर उसके बाद आपको बाय करना है, आपको डिसाइड करना है आप इस वाली रेंज पे बाय करना चाहते हैं 3 साढ़े 3 डॉलर के आसपास पे, या फिर आप 2 डॉलर पे बाय करना चाहते हैं। अगर आपके पास फंड्स थोड़े से कम है तो आप वेट कर सकते हैं 2 डॉलर्स का। अगर आपके पास ठीक ठाक फंड है, आप एवरेज करना चाहते हैं, तो आप बीच में 4 साढ़े 3 डॉलर पे भी बाय कर सकते हैं। और लास्ट जो कि बहुत बहुत वर्स्ट केस के अंदर अगर ये आता है तो 1 डॉलर के आसपास में 90 सेंट 1 डॉलर वहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। तो मैं इसको चारों पॉइंट के ऊपर मैं इसको खुद पर्सनली मैं इसको बाय करना चाहूँगा अगर ये इस तरह के रेंज में मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इसने रन दिखाया था, क्योंकि रन दिखा करके और फिर ये थोड़ा वापस नीचे आ गया था, तो ये भी मुझे लगता है कि एक अच्छा क्या कहते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट बुल रन के अंदर एक अच्छा प्राइस आपको रिकवर करके जो है दे सकता है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कूकॉइन केसीएस, और ये भी हमारे वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स में से एक है। एक टाइम पर ये 1 डॉलर से ऊपर जा नहीं रहा था, बहुत टाइम तक होल्ड किया है इसको, बहुत टाइम तक होल्ड और क्या कहते हैं वेट किया कि ये रिकवर करेगा, जाएगा जाएगा, और फाइनली गया और बहुत सॉलिड रिकवरी करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 के अंदर अपना लो बनाया था 34 सेंट का, और फिर उसके बाद में इसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। 2000% 3000% के आसपास में ऑल टाइम हाई इसने जो है वो बनाया है। मार्केट कैप अगर देखेंगे इसकी भी 1 बिलियन के आसपास में ही है, यस 1.4 बिलियन के आसपास में, 1.04। और यहाँ पर टोटल सप्लाई 98 मिलियन है, 145 सर्कुलेटिंग सप्लाई 98 मिलियन और टोटल सप्लाई 145 मिलियन के आसपास पे। और आप सभी को पता है कूकॉइन एक्सचेंज पे ही इसको बाय करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें 2018 से ये भी है अवेलेबल मार्केट के अंदर, लेकिन लास्ट टाइम जब ये डंप हुआ था तो 98% नीचे तक गिरता हुआ नजर आया था। जब भी ये गिरता है तो बहुत सॉलिड स्पीड से गिरता है, बहुत सॉलिड इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता है। यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे बहुत टाइम तक इसने होल्ड किया अपने प्राइस को, और यहाँ पर जो ये एक
क्या कहते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको भी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इसने होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली गिरता हुआ नज़र आया है, $10 के आसपास में आया है। अगर कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते इसके प्राइस नीचे आने का, तो एक पार्ट आप चाहे मतलब आएगा नहीं आएगा उस चीज़ की तरह अगर आप सोच रहे हैं, तो आप एक पार्ट यहाँ पर $10 पे, $9-10 पे बाय कर सकते हैं जब भी ये दोबारा रीटेस्ट करे, क्योंकि वनडे के अंदर अभी डाइवर्जन हमें नहीं मिला है ना। ऐसे ही अगर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद में जो कहते हैं कि नहीं मैं आराम से बाय करूंगा, तो ठीक है वो बाय कर सकते हैं लगभग 6 से $7 के बीच में। फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हैं लगभग $3.5, जो कि हो सकता है, मुझे लगता है कि आता हुआ नजर आए, है ना। 6.5 से 7, 5 और फिर 3.5, ये 3 पॉइंट पर आप बाय कर सकते हैं। और जो थोड़ा सेफर साइड पे चलना चाहते हैं वो चारों पॉइंट के ऊपर बाय करना चाहते कर सकते हैं, है ना। और देखिए हो सकता है कि हम लोगों को ये एक इस लेवल तक भी आता हुआ नजर आए कभी, जो कि $2 के आसपास में है। और मतलब आशा कर सकते हैं $2 अगर ये आता हुआ नजर आए तो मैं इसको वहां पर भी बाय करना चाहूंगा। मैंने अभी नहीं बाय किया बिल्कुल भी $10 पे, मैं नीचे पे बाय करूंगा, यहाँ से मैं बाइंग करने वाला हूँ अपनी, क्योंकि मुझे अगर ये वर्स्ट केस के अंदर $2 तक भी आता है तो मैं इसको $2 पे भी इसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। उस तरह से मैं इसको 3 4 5 4 पार्ट के अंदर जो है बाय करने वाला हूँ। और एक्सचेंजेस जैसे मैंने बताया मेरे तो फेवरेट होते हैं, तो मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। बिट डाओ पहली बार आया है, पहला बुलरन देखा था इसने और बहुत ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया। लो जो था इसका 82 सेंट का, वो अभी रिसेंटली बनाया है इसने, और हाई जो था वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं $3.10 के आसपास में बनाया है इसने। और टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं 10 बिलियन की है, 10 बिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक यहाँ पर सिर्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो सिर्फ 1 बिलियन के आसपास में आती हुई नजर आई है। मार्केट कैप बता दिया आप लोगों को लगभग 800 मिलियन के आसपास में। तो मुझे लगता है जो मैं इसका यहाँ पर बाइंग करने वाला हूँ वो क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बिलियंस की जो सप्लाई है उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं जो बाइंग करने वाला हूँ वो लगभग इस तरह से करने वाला हूँ कि अगर कुछ आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, ये वाला थोड़ा सा रिस्कियर वो है, क्योंकि ये तो बहुत इजीली टेस्ट करवा देंगे कभी भी 60 सेंट को, बहुत इजी बहुत नज़दीक है। लेकिन जो थोड़ा सा आराम से बाय करना चाहते हैं उनके लिए 40 सेंट, और उसके बाद में 20 सेंट, और फिर उसके बाद में लगभग 10 सेंट, है ना। तो ये 3 पार्ट में आप इसको बाय कीजिए, क्योंकि 10 सेंट तक आते आते इसका जो मार्केट वैल्यूएशन रह जाएगा वो तकरीबन मुझे जो लगता है 4x है यहाँ से फ़िलहाल के अंदर 10 सेंट्स तो तकरीबन 100 मिलियन के आसपास में रह जाएगा। तो 100 मिलियन एक एक ठीक ठाक वैल्यूएशन मुझे लगता है एक नए एक्सचेंज के लिए रहने वाली है। और अगर आपको 10-20 सेंट के आसपास में ही मिलता है तो आप देखिए कि जब ये नेक्स्ट बुल रन आएगा, फ्यूचर्स इन लोगों के पास में है, स्पॉट इन लोगों के पास में है, तो क्या नहीं कर सकते ये लोग, है ना। तो मार्केट के अंदर ये लोग धूम मचा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये 3 प्राइस पॉइंट आप लोगों को मिस करनी चाहिए। जो आराम से बाय करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे 25% ही बाय करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इसको 60 सेंट से भी बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी अग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर आप इजीली अपने एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में, आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को थोड़ा इंसाइट्स भी देने होते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं बात कर रहे कि बस हवाबाजी में कि यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, ये किया, वो किया। आप लोगों को डिसाइड करना है किस कॉइन के ऊपर जाना है, किस कॉइन के ऊपर नहीं जाना है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में यहाँ पर गेट टोकन, इसने भी पहली बार यहाँ पर बुल रन देखा है और 300 मिलियन के आसपास में टोटल सप्लाई है। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 151 मिलियन के आसपास में है। और यहाँ पर प्राइस जो है वो अभी भी $5-5.5, बहुत अच्छे से इसने होल्ड किया इस वाले डंप को। इसने, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा डंप होल्ड करेगा। मतलब यहाँ पर 745 मिलियन के आसपास में टोटल मार्केट कैप है। अगर आप लोगों को पता होगा इसका भी यूज़ केस वही आईसी और वो सब के ऊपर, मोस्टली एक्सचेंजेस अगर आप देखेंगे सबके पास जो है अपने आईसीओज और वो सब ये लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। फीस हो गया, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हो गया, वो सब चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सचेंजेस के जो टोकन होते हैं उनके यूज़ केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि पहला बुल रन ये देख रहा है तो 90 से 95% तक हो सकता है हम लोगों को इसके अंदर डंप देखने के लिए मिले। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि इस बार का जो ये डंप हम लोगों ने देखा वो बहुत रेयरली यहाँ पर गिरते हुए देखा है। इसको आप देखिए कि बहुत मुश्किल से आया इसने। 2021 का तो बहुत दूर है यहाँ पर डंप, है ना, और बहुत ही ज़्यादा दूर है। अभी तो टेस्ट भी नहीं किया है इसने। तो मुझे लगता है आपको पहली जो बाइंग करनी चाहिए वो पहली बाइंग लगभग $2.5, उसके बाद लगभग $1, 90 सेंट से $1, और फिर उसके बाद में अगर हमें बॉटम एंट्री अगर मिलती है, एक बॉटम एंट्री जो 30-40 सेंट के आसपास में रहनी चाहिए, अगर वहाँ पर मिलता है आप लोगों को तो बिंदास यहाँ पर बाई कीजिए। 3 एंट्री मुझे लगता है इसके अंदर बेस्ट रहेगी।
क्योंकि हर एक, मुझे लगता है कि हर एक कॉइन जो है वो 90% के आसपास में ज़रूर गिरता है। तो आप लोग इसको इस तरह से बाय कर सकते हैं। अगर कुछ लोग एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं तो बीच में 1.7 या इस रेंज पे भी एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, और हो सकता है यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आए। तो 3 4 जो भी पॉइंट पे आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको बाय कीजिएगा, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर इसके ऊपर दिखा नहीं है। हो सकता है सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आए इन फ्यूचर, तो नहीं मिस करना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों के पास यहाँ पर वू नेटवर्क। अब ये एक्सचेंज जो कि बाइनेंस सपोर्ट कर रहा है इसको, और मुझे लगता है कि ये एक नेक्स्ट रन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और इसको ज़रूर आप लोगों को जगह देनी चाहिए। और मैं इसको काफ़ी हेल्दी इसको जगह देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस है ना। यहाँ पर अभी 3 बिलियन के आसपास में टोटल मार्केट कैप है, सॉरी सप्लाई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 1.05 बिलियन टोकन आया है मार्केट के अंदर। टोटल मार्केट कैप 178 मिलियन है यहाँ पर इसकी अभी। और अभी कह सकते हैं कि इसने थोड़ा डंप ज़्यादा देगा अभी, है ना। यहाँ पर ऑल टाइम लो 2 सेंट था इसका। मेरे पास एक टाइम पर काफ़ी टोकन थे इसके, बट मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, मैं सीरियसली बताऊं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई जो कि लगभग 1.8 डॉलर के आसपास पे है। वहाँ से जब ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी 90%, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, और आने वाले टाइम में इसके भी जो है काफ़ी सारे इसी तरह के वो आएंगे, आईसीओज और वो सब चीज़ें भी आएंगे इनके नेटवर्क के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्सचेंज है जो कि काफ़ी काफ़ी आप लोगों को अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। अगर ये अभी से ही 90% गिर गई है प्राइस इसका, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बहुत सॉलिड वाली एंट्री आपको ये देने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कुछ एग्रेसिव बायर है ना, यहाँ पर एक होते हैं, एक एग्रेसिव बायर होते हैं और एक होते हैं कि ठीक है हो जाएगा आएगा, तो मैं पेशेंस वाले बायर है ना। तो एग्रेसिव बायर्स के लिए यहाँ पर पहला बाइंग मुझे लगता है 15 सेंट, दूसरा बाइंग लगभग 7 और 8 सेंट के आसपास में, तीसरा बाइंग जो है आप ले सकते हैं लगभग इसको 4 सेंट के आसपास में, और चौथा बाइंग आप इसका तकरीबन 2.2 सेंट के आसपास में। तो ये एक एग्रेसिव बाइंग जो कि मुझे एग्रेसिव बायर्स के लिए जो है ये है। और जो कहते हैं कि नहीं यार मुझे, मैं आराम से बाय करूंगा, तो वो तकरीबन 7 4 और 2 सेंट के आसपास में आप इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इजीली इतना मौका देगा, और 2 सेंट से अगर इसने अपना $2 बनाया तो आप सोचिए कितना ये अर्निंग आपको देने वाला है ना। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर तोड़ेगा नेक्स्ट बुल रन के अंदर। तो ज़रूर आपको ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहिए, और अगर आप नहीं रखेंगे इसको तो मतलब जैसे मैंने रिग्रेट किया कि मैं इसको थोड़ा जल्दी सेल करके निकल गया, लगभग 40 50 सेंट के आसपास में सेल करके निकल गया, और जबकि इसने 2 ढाई डॉलर तक गया था। वो भी मैं 40 50 सेंट पर इसलिए इसको सेल करके निकला क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था यहाँ पर 50 सेंट का। और जब ये उसमें 2021 में जब ये गिरा तो स्टॉप लॉस तोड़ करके नीचे चला गया, फिर मैंने इसको रीबाय कभी नहीं किया, है ना। तो उस तरह से किया था, और बट ठीक है, आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में यहाँ पर एमएक्स टोकन, और एमएक्स टोकन एमएक्सी एक्सचेंज ये लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं जो ये एक्सचेंज चला रहे हैं, है ना। उस तरह से टोटल सप्लाई इनफाइनाइट है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी टोटल मार्केट में सप्लाई जो है वो तकरीबन 100 मिलियन के आसपास में है। और आप क्योंकि अभी वही चल रहा है, अभी ये नहीं मालूम है कि किस तरह से इनकी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर आएगी, और किस तरह से इसके साथ में ये लोग वो करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000% 2 साल के अंदर इसने दिया है। हम लोग जब ये काफ़ी लो उस पे था, प्राइस पे था, तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा 4 सेंट या 5 सेंट ऐसे कुछ था, या उसके नहीं 8 9 सेंट, सॉरी 8 9 सेंट के आसपास में था। वहाँ पर हम लोग बाय करने के लिए इसको बोलते थे, मैंने भी बाय किया था, स्टेक किया था। और इनके आईसीओस के अंदर जो इनके एम डे और वो सब होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी फीस में भी जो है डिस्काउंट ये लोग देते हैं, तो उस तरह से मुझे लगता है कि काफ़ी सॉलिड एक्सचेंज है अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कोई एग्रेसिव बायर हैं तो पहला पार्ट आप इसको $1 पे बाय कर सकते हैं, और जो थोड़ा वेट करना चाहते हैं 2021 के लो से बाय करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं इसको तकरीबन 50 सेंट से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बाइंग हम लोगों की वो है लगभग 21 सेंट के आसपास में, है ना। तो ये 3 बाइंग है जो कि मुझे लगता है आप लोगों को इसमें
ट्राई करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को नहीं मिस करनी चाहिए। अगर ये और भी ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आता है 10 सेंट 12 सेंट के आसपास में, तो वहाँ पर भी आपको इसको नहीं मिस करना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तीन चार उसमें बाय करने वाला हूँ, तो एक्सचेंजेस के कॉइन में 4 पार्ट के अंदर मैं खुद बाय करने वाला हूँ। तो इस तरह से जो भी मैं ये सब बता रहा हूँ, ये सभी मैं खुद पर्सनली मैं इनको बाय करने वाला हूँ। बिड लगा करके मैं इनको जो है मिस नहीं करूँगा, मैंने बिड लगा कर ही छोड़ दूंगा। असेंडेक्स वॉल्यूम थोड़ा सा कम है इस एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन जब भी ये लोग अपने टोकन को पंप करने पे आते हैं, महा पंप कराते हैं, ज़बरदस्त पंप कराते हैं, जो कि और किसी एक्सचेंज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। और ऐसी विक लगाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं, समझ में नहीं आता सेल करे कि होल्ड करे। तो इसके साथ में ऐसे रहता है। और ये लोग स्टेकिंग रिवॉर्ड बहुत सॉलिड देते हैं, इनके जो आईसीओज आते हैं वो बहुत सॉलिड परफॉर्म करते हैं, बट वॉल्यूम फिर भी कम है। मुझे नहीं समझ में आया क्यों ये लोग, जबकि हम लोग पार्टनर हैं इनके साथ में, काफ़ी सारे इनके जो भी वो आते हैं क्या कहते हैं, कुछ भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आती तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने $10 के टोकन के साथ में $200 तक का रिवॉर्ड मिलते हुए देखा है इनके एक्सचेंज के आईसीओस के अंदर। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी पोटेंशियल वाला प्रोजेक्ट है, काफ़ी पोटेंशियल वाला कॉइन है, एक्सचेंज है, जो कि आप इस तरह से मत देखिए कि ये बाद में बाइनेंस बनेगा या एफटीएक्स बनेगा। आप इसको इस तरह से देखिए कि ये आपको अच्छा रिटर्न देगा एक प्राइस पॉइंट पर, अगर आप एंट्री लेंगे इसके अंदर, है ना। यहाँ पर 100 मिलियन के आसपास में इसकी मार्केट कैप है, टोटल सप्लाई जो है वो 742 मिलियन है। और अगर बाइंग की बात करें हम लोग, तो मुझे लगता है कि जो पहली बाइंग आप लोगों को करनी चाहिए वो लगभग है इसकी 12 सेंट के आसपास में। जब ये लिस्ट हुआ था 32 सेंट, तो उस टाइम पर ही इसने ब्रेक कर दिया था फर्स्ट लिस्टिंग के बाद में, मतलब जब ये आया था नया नया 32 सेंट, पूरा मार्केट डंप चल रहा था 2019 के अंदर, लेकिन इसने धमाका मचाया था 32 सेंट जा करके। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके आईसीओ के अंदर भी, और क्या कहते हैं इसके इस बुल के अंदर भी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्राइस मुझे लगता है आपको बाय करना चाहिए 8 सेंट। फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास में तकरीबन 3.5 सेंट, अगर ये 3.5 सेंट तक आता है, जो कि थोड़ा सा अनलाइकली है, और पॉसिबिलिटीज एंडलेस है क्रिप्टो के अंदर। हम लोगों ने लूना को $100 से तो पता नहीं कितने जीरो उसके आगे लगे हुए वहां तक जाते हुए देखा हुआ है ना। तो एंडलेस है पॉसिबिलिटीज। तो ये 3 पॉइंट पर, 3 प्राइस पॉइंट पर आपको इसको बाय करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली आपको मिलेगा। नेक्स्ट वजीर एक्स, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाइसी हूँ, क्योंकि बट मैं इसको बाय करना चाहूँगा डिप के अंदर। इंडिया की कह सकते हैं बड़ी एक्सचेंज है, जिसका मुझे लगता है कि अच्छा टोकन जो कि आप लोगों को बाय करना चाहिए। यहाँ पर 1 बिलियन टोटल सप्लाई है, यहाँ पर 456 मिलियन टोटल मार्केट के अंदर सप्लाई है इसकी, है ना। यहाँ पर 88 मिलियन पे यहाँ पर इसका मार्केट कैप आ चुका है। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 96% ऑलरेडी डाउन है, और ऑल टाइम लो से 300x है ना। जिसका मतलब है कि जो इसका वो था 300%, सॉरी 300x बोला मैंने, तो जो कि बहुत जल्दी, मतलब अगर आप के पास अगर आप एक वो लेना चाहते हैं, मतलब क्योंकि इसके जो टीम मेंबर्स है वो ऑलरेडी इसको छोड़ के जा चुके हैं, ऑर्फन हो गया है एक तरह से। सीईओज जो है वो पुराने सीईओ जो है वो छोड़ करके जा चुके हैं, तो अब जो भी नए बनेंगे या आएंगे वो पता नहीं किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहला जो बाइंग बोलूँगा बाय करने के लिए वो है लगभग 112 सेंट के आसपास में। दूसरा बाइंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है लगभग 9 सेंट के आसपास में। सॉरी, दूसरा जो बाय बोलना चाहूँगा वो तकरीबन 5 या 6 सेंट के आसपास में, है ना। वहाँ पर इसको बाय करेंगे ये दो। तो इंडियन एक्सचेंज को मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि इंडिया का फेवरेट रहता है ना। इन लोगों ने, आप सभी को पता होगा कि एक ही दिन के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी में भी इन फ्यूचर अगर नज़र आती है, तो बिल्कुल हम लोग इसको ऊपर जाते हुए ज़रूर देखेंगे। और पता नहीं क्या क्या यूज़ के लेकर के आएंगे इन फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट थोड़ा सा जगह ज़रूर देनी चाहिए। 12 सेंट और 5 सेंट के आसपास में इसके अंदर एंट्री ठीक ठाक मुझे लगती है, आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। डेल्टा एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज, जो कि फीचर्स के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अच्छी एक्सचेंज है। मैंने भी इसको यूज़ किया है कई बार, मेरा भी अकाउंट है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल में अगर आपको बाय करना है, पहली बार ये बुल रन देख रही है,
बुल रन के बीच में ही बेसिकली इनका टोकन आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम लो से 100% के आसपास में ही ऊपर है, ऑल टाइम हाई से 71% नीचे है। और इसकी मार्केट कैप तकरीबन आप देख सकते हैं 14 मिलियन के आसपास में ही है। और ये एक काफ़ी पोटेंशियल प्रोजेक्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकती है, जो कि आपको नेक्स्ट बुल रन के अंदर काफ़ी सॉलिड रिटर्न दे करके जा सके। याद रखिए जिनके टोकन्स अभी ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं आए हैं उनके अंदर गिरावट सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके इनके अंदर जो है बाइंग आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 3 प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय करने वाला हूँ, लगभग एक 10 सेंट के आसपास में, और दूसरा है तकरीबन 5 से 6 सेंट के आसपास में, और तीसरा है तकरीबन 1.5 से 2 सेंट के आसपास में। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको बाय करना चाहिए। और अगर ये 1.5 से 2 सेंट के आसपास में अगर आता है तो 8 दूनी 16, तो लगभग इसकी मार्केट कैप आते आते उस टाइम तक 2-3 मिलियन के आसपास में रह जाएगी। और वहाँ से जब ये अगर पंप करने पे आएगा तो मुझे लगता है बहुत सॉलिड पंप कर सकता है। बैकर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास में, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको 3 प्राइस पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैं इन 3 प्राइस पॉइंट पर मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये 1 सेंट और उससे नीचे भी मिलेगा तो भी मैं इसको मिस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सॉलिड मतलब आप लोगों को रिटर्न मेरे हिसाब से देने वाला है। एक ही स्विचियो एक्सचेंज, ये अभी के जो अब 1 या 2 एक्सचेंज अब आने वाले हैं हम लोगों के सामने, ये बहुत हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट है, बहुत हाई रिस्क वाले एक्सचेंजेस है और हाई रिवॉर्ड वाले एक्सचेंज है। कि अगर आप इसमें $100-50 डाल करके छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत सॉलिड रिकवरी आपको दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मार्केट जो ऑल टाइम हाई इसने बनाया था लगभग 10 सेंट के आसपास में 2021 के अंदर, और और जो लो था इसका 0015 के आसपास में 2 साल पहले, तो आप खुद देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गैप था सिर्फ एक ही साल के अंदर। तो ये वो एक्सचेंज है जो कि सॉलिड पंप एंड डंप करती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जाने को ये कहीं भी जा सकती है, रुकने को ये कहीं भी रुक सकती है ना। और मतलब हम लोगों ने वैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक ये स्विचियो मुझे लगता है इस यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर आपका ये सपोर्ट है, मैं इस यहाँ पर बाय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सलाह दूंगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, पहला प्राइस 004 और 003 के आसपास में होना चाहिए, दूसरा आपका तकरीबन 001 और 005 के आसपास में आपका होना चाहिए। तो 2 पार्ट में आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर उसके नीचे अगर और सस्ते में मिलता है तो फिर तब देखेंगे, क्योंकि ये जब जैसे मैंने बताया कि ये जब भी पंप करता है तो गोली एकदम हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत सॉलिड हाई रिस्क बहुत सॉलिड हाई रिवॉर्ड वाला प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है ओशियन एक्स। और जो पुराने मेंबर्स होंगे उन सभी को पता है कि हम लोग ओशियन एक्स को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, है ना। पार्टनर हम लोगों ने नहीं है बिल्कुल भी इनके साथ में, बट जितने टाइम से ये लोग रुके हुए एक्सचेंज में, याद रखिए कि वैसे बहुत टाइम हो गया इन लोगों को एक्सचेंज के अंदर, यहाँ पर मार्केट के अंदर, बट वॉल्यूम इनके पास में नहीं है, इनके पास में मार्केट कैप भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये चले भी जाए, है ना, बंद भी हो जाए। और आप लोग इन दोनों एक्सचेंज के अंदर, स्विचियो के अंदर और इसके अंदर, आप ऐसा फंड डालिए कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो फ़र्क ना पड़े, है ना। उस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। और ऑलमोस्ट ये अपने लो को टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल आप देखिए मार्केट कैप सिर्फ 1 मिलियन के आसपास में है। और अगर एक्सचेंज की बात करें तो जो वी चेन है उसकी एक्सचेंज है ये। और आप लोगों को वी चेन के बारे में पता ही है, वो लोग भी क्या सॉलिड पंप एंड डंप करते ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपना ऑलरेडी बॉटम को ब्रेक कर चुका है। लास्ट जो बॉटम था इसका, जो कि 0035 सेंट का जो बॉटम था इसका 2020 का, वो ब्रेक कर चुका है, क्योंकि टोकन काफ़ी मार्केट के अंदर आए हैं। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, ये 0019 जो है वो एग्रेसिव बाइंग है। अगर आप वेट कर सकते हैं 0.0005 के आसपास में पहली बाइंग हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ पर 0005 के आसपास में पहली बाइंग करते हैं, और अगर इसके नीचे और कहीं जाता है तो वहाँ पर फिर इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर पहला पहला बाइंग यहाँ पर करेंगे, और फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि और नीचे और कहाँ पर हमें इसको बाय करना है। तो यहाँ पर अगर आप एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 0.0002 के आसपास में, लेकिन मैं थोड़ा सा मना करूँगा। अगर बाय करना है तो थोड़ा नीचे पे बाय कीजिएगा। ऑल टाइम हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के अंदर क्या सॉलिड पंप लगाया था इसने, है ना। नीचे आप देखिए 008 से रन करके इसने तकरीबन 1.5 सेंट के आसपास में यहाँ पर इसने पंप किया था। तो अभी ये बिल्कुल लो के ऊपर चल रहा है, और अगर आपको बाय करना है 005 006 के 0006 के आसपास में इसको बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं बाय कीजिएगा। ओशियन एक्स की खुद की एक्सचेंज है, वहाँ पर इनका टोकन है, थोड़ा बहुत $10-20 जो भी डाल करके बेचना चाहते हैं वहाँ पर बाय करना चाहते हैं बाय करके छोड़ दीजिए, स्टेकिंग के ऊपर डाल दीजिए, स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा।
जब बुल रन आएगा, जब भी मार्केट पंप करेगी, उस टाइम पर निकाल करके इसको सेल कर दीजिएगा, है ना। बाकी आपके ऊपर, आप किस तरह से इसमें करना चाहते हैं। तो ये थी आज के कॉइन्स, और आई नो 10 से ज़्यादा कॉइन्स है, बट आप लोगों को इनसाइट भी थोड़ा सा देने की कोशिश करी, ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि कौन सा कॉइन आपको बाय करना है, कौन सा नहीं बाय करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कोशिश करते हैं कौन सा हम लोग लेकर के आएंगे सेक्टर, है ना। तो आज था जैसे कि एक्सचेंजेस के कॉइन, इसी तरह के अलग अलग सेक्टर्स के हम लोग कॉइन्स लेकर के आएंगे, और इसी तरह की 7-8 वीडियोस की ये सीरीज़ रहने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा जाने से पहले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद।